गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से हमारी चैनल इंडियन साइंस टीम में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पार्ट 18 देखेंगे कैलकुलस का। मैंने प्रश्नावली 7.1 को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चंस बता दिए हैं। आज हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं इस पार्ट के, यानी कि इस एक्सरसाइज के, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ समझते हैं। हम देखिए छठवां क्वेश्चन यहाँ लिख दिए, लिखा है 4e⁻³ x + 1 dx का समाकलन करना है। सूत्र हम बता चुके हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसको सेपरेट कर लेना है दोनों को। तो मैं यहाँ सेपरेट कर लेता हूँ। 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर निकल जाएगा और यहाँ e के पावर हो जाएगा 3x। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 1 है यहाँ पर तो फिर इंटीग्रेशन लिख लेंगे 1 है तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं और फिर dx का इसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर 4 और e⁻x का आपको सूत्र पता ही कि यही होता है e⁻3x। और मैंने बताया था कि गुणांक जो होता है, गुणांक वो कहाँ चला जाता है, वो बट्टा में चला जाता है। यानी 3 है तो इसको इधर लिख लिया, ये 1 तो हट जाएगा कि 1 से कोई मतलब। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है तो x होता है, और एक बाहर से हम लोग साइड से लिख लेंगे c। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, ये बटा में 3 आ जाएगा, 4/3 e⁻3x। अब प्लस का ये हो जाएगा x + c। ये हो गया आंसर। हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं आगे आए कि नहीं। ठीक है, x⁴ और ये आंसर आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर हम लोग करते हैं, इस सवाल को करते हैं, ठीक ना। इसमें देखिए यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूं पहले मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया, और इधर से ये dx भी मैं लिख लेता हूं तो यहाँ पर ये dx हो गया। फिर यहाँ से ये माइनस है तो माइनस पहले लिख लेंगे हम लोग। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा यहाँ पर, और जब x² नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x² क्या हो गया, 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू यहाँ हो जाएगा dx। अब ये वाला हम लोग n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो पता है कि इंटीग्रेशन जो होता है कितना होता है, एक इसमें ऐड हो जाता है, तो एक ऐड कर दिया जाए तो 2 है तो यहाँ कर देंगे 3, अपॉन में कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, यहाँ तो 1 खत्म हो जाता है तो इसको हटा देंगे। तो dx का कितना होता है x, प्लस का ये c। ये हो गया आंसर। चलिए मैं देख लेता हूँ ठीक ठाक है, यहाँ पर आंसर ठीक है। दूसरा नंबर का है 7वां नंबर है ना, यहाँ पर माइनस आ रहा है, माइनस, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कांस्टेंट टर्म जो दिए गए हैं, a को हम लोग कांस्टेंट कहेंगे, b को कांस्टेंट कहेंगे, c को कांस्टेंट कहेंगे। यहाँ पर तो सबसे पहले कांस्टेंट इसको सेपरेट करते हैं, कांस्टेंट को भी साथ में बाहर, a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए। बचा कौन, x², किसके रिस्पेक्ट में करना है तो x के रिस्पेक्ट में करना है तो लगा दिया। फिर प्लस का b, फिर यहाँ से b कांस्टेंट है तो b को बाहर कर लो, फिर यहाँ लिख लेंगे x, फिर dx, यहाँ पर dx के हमें x के सापेक्ष करना है तो उसको लिख दिया। प्लस का c है, यहाँ c कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, इसमें ये मल्टीप्लाई होता है तो c dx होगा, तो dx यहाँ लगा देंगे। अब चलिए यहाँ पर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ भी n वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एक बार मैं n वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको। यहाँ पर कितना होता है, x के पावर जो n होता है वो सूत्र होता है कितना, x के पावर n + 1 बटे में 1 प्लस n प्लस कितना होता है 1 होता है। प्लस का लास्ट में c रख देते हैं। ये सूत्र याद रखिएगा, यहाँ लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 2 को 1 यहाँ पर 3 कर देंगे तो a x के पावर हो जाएगा 3, अब बटा में कितना आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का ये रखेंगे b, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो 1 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 2, अपॉन में कितना आ जाएगा 2, प्लस का ये है c, और यहाँ से dx का जो इंटीग्रेशन होता है x, एक बड़ा सा हम लोग c कांस्टेंट रख देंगे। ये हो गया आंसर। अब चलिए हम लोग 9 नंबर देखते हैं। यहाँ पर इसमें भी ऐसे ही आपको सेपरेट करना है। पहले हम लोग कांस्टेंट टर्म 2 को बाहर निकाल लेंगे, फिर x² लिखेंगे, यहाँ से dx के रिस्पेक्ट में हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, प्लस लिख लेंगे, फिर इसको भी हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन अलग करेंगे, फिर e⁻x इधर से और dx इधर से रख देंगे। इसके बाद में x², यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, 2 है तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है,
यानी 2 और यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 3 और नीचे भी कितना होगा, एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बट्टा में हम 3 रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना। और इसको अच्छा लगने के लिए हम लोग ऐसे x के पावर 3 रख देते हैं। और e के पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है e के पावर x ही होता है। तो चलिए लिख लीजिए e के पावर x, एक कांस्टेंट टर्म आप c जोड़ दिए, ये हो गया आंसर। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 10 नंबर है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ देंगे। क्या जानते हैं आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जस्ट ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका जब अंडर रूट में x का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 अपॉन में अंडर रूट x, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। अब माइनस का फिर लगेगा 2 लगेगा तो 2 लिख लेंगे। a की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट x है, इनटू b की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन, यहाँ रख लेंगे x। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, पूरे को हम लोग dx कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ अंत में ये कट गया। अब आपको पता है कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो कितना बच गया, यहाँ पर x बच जाएगा, x बच गया। यहाँ पर करेंगे, फिर यहाँ से dx अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं। यहाँ करेंगे तो ये रूट से ये खत्म हो गया, तो 1/x बच जाएगा यहाँ पर, 1/x। अब फिर यहाँ पर ये कट गया तो केवल 2 बच गया। अब dx, अब हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं। चलिए सेपरेट कर लेते हैं, तो इसको करेंगे dx, यहाँ अप्लाई करेंगे यहाँ पर x, ये हो जाएगा dx प्लस का, यहाँ फिर करेंगे 1 अपॉन x, और इधर से हम लोग dx इधर लिख लेंगे इन रिस्पेक्ट में। माइनस साइन है तो यहाँ 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए, और इधर लिख लेंगे dx। x वाला वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, जस्ट जो ये फॉर्मूला बताया यहाँ भी अप्लाई करेंगे, तो x के पावर कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जितना नीचे ऐड करना होता है। फिर यहाँ पर ये इसका तो log x होता है, आप लोगों को पता है। 1/x का जो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। यहाँ पर कर देंगे 2 और dx, x का कितना होता है, x हो जाएगा। अब प्लस का यहाँ पर हम लोग लिखेंगे c, आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलिए इस सवाल को करते हैं हम लोग। इसको देखो क्या करना है आपको कि अलग अलग सेपरेट कर लेना है। सबसे पहले देखिए मैं लिखता हूं, इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 1 बच जाएगा यहाँ पर, तो भाग देंगे तो केवल x1 बचेगा यहाँ पर। फिर प्लस का यहाँ लिखेंगे 5 में, यहाँ जब भाग देंगे तो 5 यहाँ पर, ये केवल बच जाएगा, x स्क्वायर में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो 1 बच जाएगा यहाँ, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर माइनस का 4, ये अगर करेंगे यहाँ पर तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। और फिर से इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अंत में dx लिख देंगे। अब ये अलग अलग कर लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x यहाँ लगा देंगे dx, 5 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे, ये dx का इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ तो यहाँ dx रख देंगे। माइनस का यहाँ 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकाले, x को ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर माइनस का ये 2 हो जाता है, ऊपर जाता है तो माइनस में, नीचे आता है प्लस में, और यहाँ कर लेंगे dx। अब यहाँ से क्या हो रहा है, x का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ 1 छिपा है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। एक में एक जोड़ दीजिए तो ये 2 हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, प्लस का ये 5, x का कितना होता है तो dx का होता है x होता है, ये हो गया 4। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें देखिए जब आप -2 में +1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x के पावर -1 आ जाएगा, अपॉन में उतना ही -1 भी आएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि -2 प्लस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ भी -1 आ जाएगा। एगो c कांस्टेंट लिख लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर लिख लेंगे 1/2, अच्छा लगने के लिए बीच में x स्क्वायर को लिख लेते हैं, प्लस का 5x, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो गया 4, और x के पावर, ये x के पावर, अब इसको नीचे हम लोग लेके चले जाते हैं तो कितना हो जाए, नीचे जाएगा तो 1 बाई क्या लिख सकते हैं, अपॉन में ये x जो है नीचे जाएगा तो फिर से ये प्लस में हो गया, तो 1 लिखिए, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ से हम लोग 1 हटा देंगे। तो चलिए इसका आंसर मैं देख लेता हूँ आगे है कि नहीं। 11 नंबर का आंसर हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर का जो आंसर x स्क्वायर है 2 + 5x, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर आया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने क्वेश्चन 12, 13 और 14 को लिख दिया है। चलिए इन इक्वेशन को भी हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि अंश में जो पार्ट, हर में जो पार्ट होता है उसको हमें हटाना होता है, ऊपर करना होता है।
तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पर अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर x के पावर कितना हो जाएगा 3, और जब इसको आप करते हो तो क्या होता है x के पावर 1/2। जब आप हटाते हो रूट को तो पावर में 1/2 लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा प्लस का लिख लेता हूं मैं 3x। यहाँ भी हम लोग अलग करेंगे, x के पावर 1/2 कर लेंगे, प्लस का 4 यहाँ भी हम लोग कर लेंगे सेपरेट। सभी तीनों में हमने डिवाइड कर दिया √x से, यानी x के पावर 1/2, और पूरे का यहाँ कर लिया हमने dx। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाएंगे। पहले समझ लीजिए क्या करता हूं, यहाँ पे इसको मैं मिटा दूंगा। x के पावर 3 जब ये ऊपर जाता है तो -1/2 हो जाता है, तो 1/2 हुआ है। यहाँ पर माइनस घटेगा तो 3 दूना 6, तो x के पावर कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। 3 दूना 6, यहाँ एलसीएम लेकर आप लोग करिए। 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो ये 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ की ये जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x के पावर 5/2 हो जाएगा। फिर इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 1 है, x के पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर -1/2 करेंगे। जब ये घटाएंगे तो x के पावर 1/2 आ जाएगा, तो ये कर लीजिएगा। तो यहाँ प्लस का हो गया 3, x के पावर कितना हो गया 1/2, और फिर यहाँ पर करते ऊपर ले जाते हैं तो प्लस का ये 4 है, ये ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 में कितना हो जाएगा 2, और पूरे का हो गया यहाँ पर dx। चलिए अब इसको कर लेते हैं हम लोग। नीचे वाला मैं इरेज कर देता हूं। देखिए अब हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 5/2, यहाँ लगा लेंगे अप्लाई dx। कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लिया जाता है, 3 को बाहर लिख लिया, x के पावर 1/2 और यहाँ रख लेंगे हम लोग dx। प्लस कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल लीजिए 4, और यहाँ लिख लेंगे x के पावर -1/2 dx। अब चलिए हम लोग इसका n वाला फॉर्मूला वहीं अप्लाई करेंगे जो अभी अप्लाई किया था। तो यहाँ n वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x ये हो जाएगा 5/2 + 1। यही चीज हम लोग नीचे भी लिखते हैं 5/2 + 1। फिर यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ भी अप्लाई करेंगे 1/2 + 1, और अपॉन में 1/2 + 1। फिर यहाँ लिख लेंगे 4, और यहाँ भी अप्लाई करेंगे वैसे ही -1/2 और प्लस का 1, नीचे में भी आ जाएगा -1/2 + 1। चलिए इसका एलसीएम करते हैं तो 5 दूनी 7 कितना हो जाता है, x के पावर ये हो गया 7, अब बटे में कितना हो गया 2, 7/2 हो गया, और इधर भी 7/2 हो गया, तो ये पलट जाता है। तो यहाँ लिख देंगे 2 में कितना हो जाएगा 7, प्लस का यहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ करेंगे तो 2, 2 1 3, एलसीएम लिया तो ये 3 तो यहाँ रहेगा। x के पावर 3 में ये हो गया 2, यहाँ करेंगे तो 3/2 आएगा, तो 3/2 आएगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ पलट लेते हैं, गुणा में कितना 3/2, तो ऊपर चला जाएगा 2 में आ जाएगा 3। फिर यहाँ कर लेंगे, यहाँ करेंगे प्लस, यहाँ करेंगे तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको आ जाएगा कितना, ये मैं गुणा लगा देता हूँ पलटूंगा तो यहाँ x के पावर कितना आ जाएगा, x के पावर ये 1/2 आ जाएगा, और फिर यहाँ भी 1/2 आएगा, तो 2 पलट के करेंगे तो ऊपर आएगा 2/1 आ जाएगा। एक प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 में 7, x के पावर 7/2, प्लस का यहाँ 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2x के पावर 3/2, और यहाँ हो गया 4 दूना 8, और x के पावर ये हो गया 1/2। चाहो तो इसको रूट में भी लिख सकते हो। मैं देख लेता हूँ आंसर कितना आ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2/7 x की पावर ये हो गया। ठीक है, इसको रूट में लिखा है तो आप लोग रूट में लिख दीजिए 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 2x 3/2 प्लस 8, अंडर रूट में इसको लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आइए इस सवाल को इसमें भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको करेंगे। हम लोग देखिए x - 1 है यहाँ पर, तो इसको तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसमें देखिए गुणनखंड कर सकते हैं। हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। समझिए यहाँ पर इन दोनों में हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन x² है, तो हमने x² कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x² यहाँ कॉमन लिया तो -1 बचा, यहाँ पर प्लस ले लेंगे, यहाँ 1 अपने मन से लिख लेंगे, तो यहाँ बचा x और माइनस का 1 हो गया, फिर अपॉन में आ जाएगा ये x - 1। अब देखिए एक बार ये इन दोनों को एक साथ हम लोग ले लेते हैं। 10 में आप गुणनखंड पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा x² और इधर हो जाएगा +1, और इन दोनों को हम लोग अलग कर लेते हैं। यहाँ x - 1 अपॉन में क्या हो जाएगा x - 1, यहाँ dx आप लोग लिख लीजिएगा,
dx ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। आप लोग एक्स स्क्वायर को अब सेपरेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इसके साथ dx लिख लेंगे, फिर प्लस 1 के साथ भी ऐसा ही करेंगे dx। आपको पता है कि 1 से कोई मतलब है नहीं, तो हटा देंगे। यहाँ पर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो एक जोड़ देते हैं इसमें, 2 1 कितना हो गया 3, अब बटे में उतना ही 3 आ जाता है, प्लस इसके 1 तो हट गया, तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x प्लस का c, ये हो गया आंसर। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, 13 का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। आइए अब 14 को हम लोग चेक करते हैं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। यहां से देखिए अंडर रूट एक्स पहले मल्टीप्लाई कराते हैं इसके अंदर, यहां पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो अंडर रूट 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स, फिर इसमें करेंगे तो x आ जाएगा, अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और ये हो गया dx। अब क्या करेंगे कि हमने अंडर रूट एक्स को मैंने बताया था कि आप ऐसे अलग अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर माइनस, इसको भी हम लोग एक साथ कर लेंगे, ठीक ना, तो x अंडर रूट एक्स यहाँ हो जाएगा, dx अलग अलग कर लिया। इसका तो आपको पता है सूत्र क्या होता है अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स का खैर इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्ट बताऊंगा तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसको 1/2 dx कर सकते हैं, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। यहाँ पावर को देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पावर 1 छिपा है, तो x के पावर 1 हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे x के पावर 1 इंटू इसको भी लिखेंगे तो 1 के पावर 2 हो जाएगा dx। जब बेस सेम रहता है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, तो पावर को यहाँ ऐड कर दीजिए, यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा n वाला, तो हम यहीं पे लगा देते हैं, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, यही बात यहाँ उतर जाती है। चलिए माइनस का यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसको, तो x के पावर ऐड कर दीजिए 1 प्लस 1/2, 2 1 3, 3 बटे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा dx। यहाँ भी वही n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे तो 2 1 3 कितना हो गया x के पावर 3/2। और जब यहाँ 3/2 आएगा, चलो एक स्टेप लिख लेते हैं 3/2, फिर पलट देंगे। माइनस का यहाँ करेंगे तो x के पावर कितना हो जाए, इसमें भी ऐड करिए 3/2 प्लस का 1 ऐड करेंगे, यहाँ भी 3/2 प्लस का 1 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो ऊपर 2 चला जाएगा, 2/3 और x के पावर 3/2। माइनस का यहाँ 2 3 5 हो रहा है, तो 5 को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 5 और यहाँ भी हो जाएगा 5/2। आएगा कांस्टेंट टर्म हम लोग c ऐड कर देंगे। तो चलिए मैं आंसर देख लेता हूँ, कई नंबर 14 नंबर, 14 नंबर का आंसर है 2/3 x टू दी पावर, ठीक है। और उसके बाद में माइनस का 2/5 x के पावर 5/2, ये हो गया आंसर। अब चलिए हम लोग अगला सवाल देखेंगे 15 16 और 17, ठीक है। मैं टाइमिंग देख लेता हूं कितना हो रहा है। देखिए तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आइए अब 15 16 और 17 क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेम वैसे ही अभी जो मैंने बताया था इसको भी मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे हम लोग। यहाँ पर आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका तो 3 हो जाएगा, अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें भी करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, अंडर रूट एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो प्लस का 3 अंडर रूट एक्स, अब पूरे का क्या है dx। चलिए अब सेपरेट कर लेते हैं इसको, 3 को बाहर कर लिया, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, x के पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 निकाल लेंगे बाहर, यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट एक्स, यहाँ dx छूट गया है, यहाँ डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं डायरेक्ट। चलिए इसको हटाते हैं, तो यहाँ मैं बता देता हूँ, x के पावर 1/2 होगा, पावर यहाँ 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 2 4 1 5, यानी x के पावर कितना आ जाएगा 5/2 dx। मैंने एक ही बार में कर दिया। फिर यहाँ ये वाला भी कर लीजिए, x के पावर 1/2 हो जाएगा अंडर रूट वाला, इसका 1 जोड़ देंगे ऐड, तो 2 1 3, ये हो जाएगा कितना 2 कांस्टेंट ले लीजिए बाहर, और ये हो जाएगा 2 1 3, यानी x के पावर 3 ये हो जाएगा 2, फिर dx लगा लेंगे, 3 को कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, अंडर रूट को तो अभी जस्ट बताया था कि 1/2 में हम लोग 2 dx यहाँ लिख लेंगे। अब चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। आइए अब n वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेते हैं यहाँ, तो एक इसमें एक जोड़ना होता है, तो 3 हो जाएगा, x के पावर 5/2 प्लस 1 हो जाएगा, यही नीचे आ जाएगा 5/2 प्लस 1, फिर यहाँ भी करेंगे 2, यहाँ भी x के पावर, इसमें भी 1 ऐड करिए प्लस 1 किया, फिर यहाँ करेंगे 3/2 प्लस 1 ऐड कर दिया, प्लस का ये 3, इसमें भी 1 ऐड करिए, 1/2 प्लस 1 हो जाता है,
और यहाँ भी करेंगे 1/2 प्लस 1। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। 2 5 7 यानी यहाँ पर आ जाएगा 7/2। चलिए 2 स्टेप में कर लेता हूँ। x के पावर हो गया 7/2, इधर भी आ जाएगा 7/2 प्लस का यहाँ 2 है, x के पावर यहाँ 2 3 कितना हो गया 5/2, इधर भी लिख लेंगे 5/2 प्लस यहाँ लिख लेंगे 3x के पावर 2 और एक ही हो गया 3/2, इधर भी लिख लेंगे 3/2। अब इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा 2/7, x के पावर ये हो गया 7/2 प्लस यहाँ भी गुणा करेंगे, इसको पलट देंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा 5, x के पावर 5/2 प्लस 3, यहाँ भी पलट देंगे तो 2 बटे में ये हो गया 3, x के पावर 3/2। यहाँ करा दिए 3 दूना कितना हो गया 6/7, x के पावर 7/2 प्लस 2 दूना ये हो गया 4/5, x के पावर 5/2 प्लस ये तो 3 3 कट गया तो केवल 2 बच जाएगा, x के पावर 3/2। एक कांस्टेंट टर्म c जोड़ देते हैं। मैं 15 का आंसर मैं देख लेता हूँ। 15 का कितना आ रहा है 6/7, x के पावर ठीक है, प्लस 4/5 ठीक है, 2 और x के पावर ठीक। तो ये आंसर हो गया आपके 15 नंबर क्वेश्चंस का। आइए अब हम लोग करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इसको भी हम लोग सेपरेट कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म को बाहर, यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, x dx लगा लेंगे, माइनस का 3 कांस्टेंट है बाहर निकालो, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओ, फिर cos x यहाँ लिखेंगे, इधर से dx लिख लेंगे, प्लस का है साइन ऑफ इंटीग्रेशन e के पावर x। सभी को अलग कर लिया हमने इंटीग्रेशन और dx लगाकर। अब चलिए x का वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n वाला फॉर्मूला क्या बताया था एक बार लिख देता हूं। x के d इंटीग्रेशन n हो गया और इसका जो हम समाकलन करते हैं वो होता है x के पावर n+1 बटे में n+1। सारा यही फॉर्मूला लग रहा है हर जगह। चलिए अब ये सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 बाहर निकलेगा, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, माइनस का 3, कॉस का आपको बताया था कि कॉस का होता है साइन x प्लस e के पावर x का e के पावर x ही होता है, कांस्टेंट टर्म c जोड़ देंगे, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया x² और माइनस का ये हो गया 3 साइन x प्लस का e के पावर x प्लस c, ये हो गया आंसर। मैं आंसर देख लेता हूं 16 नंबर का, x² में 3 साइन x प्लस e के पावर x। चलिए ये आंसर हो गया। अब आइए 17 क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। यहां भी वैसे ही सेपरेट करेंगे, 2 को बाहर निकाला, x² लिखा, इधर से dx को अप्लाई किया, यहाँ पर -3 कांस्टेंट है बाहर निकाला, साइन x को लिख लिया, इधर से dx लिखा, यहाँ प्लस है तो प्लस आप नोट कर लो, 5 बाहर निकालना है 5, अंडर रूट x को यहाँ लिख लेंगे, dx कर लेंगे, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा इंटू x के पावर 3 बटे में कितना हो जाएगा, 1 जोड़ दिया इसमें, 3 नीचे भी वैसे ही करना है। साइन का क्या बताया था, माइनस का उल्टा होता है cos x, फॉर्मूला बता दिया है, आप लोग जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखिए, आपको समझ में आएगा। 5 और यहाँ अंडर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, फिर dx कर सकते हैं, यहाँ करेंगे तो यहाँ हो गया 2/3, x के पावर यहाँ 3 आ गया, यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3 cos x हो जाएगा, अब प्लस का ये हो गया 5 और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे इसका फॉर्मूला, फिर अप्लाई कर देंगे, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो 1/2 इसमें 1 जोड़ देंगे, प्लस का 1 और इधर भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2/3 x टू दी पावर 3 प्लस 3 cos x और यहाँ कर लेंगे हम लोग 5 और ये ऐड करेंगे 2 1 3 हो गया, यहाँ इसको पलट देते हैं डायरेक्ट तो कितना हो जाएगा 2 बटे में 3 हो जाएगा, x के पावर 3 बटे में 2। अब यहाँ पर देख लो 2/3 हो जाएगा x के पावर क्यूब प्लस 3, ये हो गया cos x, ये 5 दूना कितना हो गया 10/3 x टू दी पावर 3/2। मैं देखता हूं आंसर आया है कि नहीं। कितने नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर का है। 17 नंबर का जो आ रहा है ये आंसर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया है 18 और 19 और 20 को, आइए हम इसको करते हैं, ठीक है।
देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ पर सेक का इसमें करिए तो क्या आ जाएगा, 2 सेक हो गए, तो 2 सेक का मतलब हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और यहां से ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस का ये पहले सेक हो जाएगा सेक एक्स, इंटू का क्या हो जाएगा tan x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ पर सेक को अलग अलग कर लेंगे, सेक स्क्वायर x, और यहां से लिख लेंगे dx, प्लस का इधर भी अलग अलग कर लेंगे, सेक x इंटू का tan x और dx। सेक का हमने सूत्र क्या बताया था, सेक स्क्वायर x का जो होता है tan x होता है, ये फॉर्मूला ही है, याद कर लीजिएगा, और ये भी एक फॉर्मूला है, सेक x इंटू tan x का होता है सेक x, ये नोट उतर जाता है, सेक x प्लस का ये c। ये हो गया 18 नंबर आंसर। आइए अब हम लोग 19 नंबर को कर लेते हैं। इसको देखिए, नीचे वाले को, हर वाले को हमको हटाना है, तो क्या करेंगे, हमने सूत्र पढ़ाया था आपको कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि सेक को हम लोग सेक थीटा बराबर पढ़ा था 1/में कॉस थीटा, और साइन थीटा, और यहाँ पर कॉसेक थीटा जो पढ़ा था, चाहे साइन थीटा पढ़ा था वो याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है 1/में कॉसेक थीटा। ठीक ना, तो यहां से क्या, सेक के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला बना लेंगे, यहां से ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा। यहां पर हम लोग इसको लिख लेंगे 1/सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर 1/ में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स चल रहा है तो हम लोग एक्स लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई लिख लेता हूं, 1/ में यहां पर क्या है, 1/ में कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको लिख लेंगे 1/ में कॉसेक, तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहां चल रहा है dx। अब साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या बताया था आपको, तो tan बताया था, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स dx। साइन बटा में कॉस, आपको पता है कि साइन थीटा बटे में कितना होता है, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, ये होता है tan थीटा, तो ये कर लिया हमने। अब tan थीटा को आपको एक सूत्र पढ़ा था 10th क्लास में, आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, कौन सा, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब हम लोग tan स्क्वायर थीटा यानी tan की जगह पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा -1 रख देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि tan का इंटीग्रेशन करना संभव नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको सूत्र पर लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लगा दीजिए सूत्र, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ -1 हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमने tan की जगह पर ये लिख दिया, और ये हो गया dx। अब अलग अलग कर लीजिए, फिर से वही देखिए फॉर्मूला आ गया, सेक स्क्वायर का tan वाला आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, माइनस का ये 1 है तो 1 को तो हम ऐसे लिख लेंगे, ये dx हो जाएगा, सेक स्क्वायर का सूत्र क्या बताया, तो tan x, यहाँ हो जाएगा tan x, माइनस का इसका हो गया x, अब प्लस का c। मैं आंसर देख लेता हूं 19 का। चलिए 19 का जो आंसर है, कहाँ पे है भाई, 19 का आंसर बिल्कुल सही आया है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर लास्ट सवाल। देखिए यही वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर कॉस वाला, कॉस की बात होगी, यहाँ पर 1/cos है, तो 1/cos, पहले तो चलिए अलग अलग कर लेते हैं इसको, तब उसके बाद सोचते हैं। यहाँ 2 में हम लोग इसको डिवाइड कर दिया इधर के तरफ, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसमें भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो माइनस है, 3 ऊपर साइन एक्स है, और नीचे में इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिख लेंगे हम लोग dx। अब देखो यहाँ cos को ऊपर ले जाते हो तो क्या हो जाता है, आपके 10th क्लास में अभी जस्ट यही बताया हमने, cos को ऊपर ले जाओगे तो सेक बन जाएगा, तो इसको हम लोग सेक बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब माइनस करिए साइन बटा में। अब थोड़ा सा यहाँ समझना, 3 यहाँ पर है, इसको ले लेते हैं, 1/में यहाँ पर cos पहले x लिख लेता हूँ, इंटू साइन एक्स बटा में फिर लिख लेता हूं मैं cos x। यहाँ 2 cos है तो एक cos इसमें लिख लिया, एक यहाँ पर लिख लिया, और पूरे का हम लोग कर लेंगे क्या चीज, dx। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो यहाँ से, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ 3 कांस्टेंट है, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ dx का इधर डायरेक्ट एक के साथ कर रहे हैं, 3 को बाहर कर लिया हमने, ये ऊपर जाएगा cos, तो cos ऊपर जाता है तो क्या बताएंगे, सेक हो जाता है, तो ये आ जाएगा सेक एक्स, और साइन बटा में cos अभी जस्ट बताया है कि tan हो जाता है, तो यहाँ लिख दो tan x और dx। अब क्या करना है कि 2 हो गया, सेक का अभी जस्ट हमने बताया था कि सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है, तो ये हो जाएगा tan x, और माइनस का ये 3, और ये भी देखिए अभी जस्ट बताया हमने यहाँ पर सेक x
इंटू टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो आ जाता है सेक एक्स। तो ये आ गया आंसर, सेक एक्स प्लस सी। टाइम में देख लेता हूं कितना हो गया है। लगभग हम लोगों के पास 3 मिनट और समय है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस को हम लोग बाद में करते हैं, और अभी तो ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को अलग से बता देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।